मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 10:30 बज चुके हैं और मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज है दिन सैटरडे और मेरे माथे पे कितनी बिंदियां लगी, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी मैंने देखा, ये देखो 1 2 3। अब ये कौन लगा सकता है? आप लोगों को पता ही ये काम कौन कर सकता है। मेरे कभी कभी एक भी नहीं रहती है, निकाल देती है, और कभी कभी इतनी सारी लगा देती है कि पूछो मत। तो कितनी लाइन से लगाई है देखो। स्माइली ना ट्यूशन से आई है, खाना मेरा बन गया है, लेकिन मैंने आज जो है नहाया धोया नहीं है, क्योंकि मुझे आज करनी है घर की क्लीनिंग, क्योंकि परसों से नवरात्रि स्टार्ट है और इसके एग्जाम भी चल रहे हैं। सिर्फ सैटरडे संडे का टाइम है, तो मैंने सोचा कि घर थोड़ा अच्छे से मतलब साफ सुथरा कर ले, क्योंकि नवरात्रि है। किचन विचन की क्लीनिंग व्लीनिंग सब अच्छे से कर लेते हैं, तो बस वही करने जा रही हूँ। इस समय पे मेरा घर बहुत ज्यादा फैला है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैंने कपड़े वपड़े सब निकाल दिए हैं बाहर, तो तहवे लगाने को ये देखो इस तरीके से पूरा फैला हुआ है। अभी जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ। मैं घर की साफ सफाई स्टार्ट करती हूँ। अभी खाना बन गया है, लेकिन अभी खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर में खाएंगे। जब तक थोड़ा बहुत साफ कर देती हूँ। और आज जो है ना, बाहर डॉग ही पूरा कचरा फैला के चला गया है। खाने पीने का कचरा होता है ना, वो सारा पूरा फैला गया है। और खाने पीने की चीज जैसे हम लोग खाते हैं, लेकिन जब वो फैल जाए कचरे में तो बहुत गंदे लगता है ना, बहुत स्मेल भी आती है। तो कल का कचरा है, आज कचरे वाला शायद आया भी नहीं है लेने के लिए, तो पूरा फैला के गया है। बस मुझे वही अभी साफ करना है, तो मैं जा रही हूँ। ये देखो, पागल क्यों मुझे बेवकूफ बनाने में दिखा रही हो सबको तुम, है? चौथी बिंदी लग गई मेरे माथे पे। तो मैं जा रही हूँ बाहर। जो है ना, जो कुत्ते ने सारा फैलाया है, इतना गंदा लग रहा है सीरियसली, बहुत ज्यादा। लेकिन करना तो पड़ेगा, अपने घर के सामने है। कचरे वाला आया नहीं है, और डॉगी को कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, वो डस्टबिन ऊपर टंगा हुआ है, उसमें से भी निकाल के नीचे और पूरा फैला दिया उसने। देखो, आपको दिख रहा होगा कितना सारा फैला के रखा हुआ है इसने। अब मैं ये सारा कचरा भर के डस्टबिन में डालूंगी, फिर यहाँ पे धोऊंगी। और इस तरीके से फैलाया है ना उसने कि देख के ही इतना गंदा लग रहा है कि पूछो मत। तो बस जल्दी से मैं साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है क्लीनिंग कर ली है। सब कुछ झाड़ू से पहले वो भर दिया है कचरे के डब्बे में सारा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने धो दिया है फिनाइल डाल के अच्छे से। आज ज़्यादा पानी से धोया है, क्योंकि भाई नवरात्रि है, फिर घर तो वैसे भी सबके सफाई चली रही है, तो मैंने आज ज़्यादा पानी से धो दिया है। और यहाँ पे मैंने ये वाला रूम जो है ना क्लीन इसलिए कर दिया है, क्योंकि हमारे ना सेटअप बॉक्स जो है ना टीवी का, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसको रिपेयर करने वाले जो है वो आने वाले हैं 1-2 घंटे में, कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने वो रूम जो मतलब झाड़ू पोछा करके रख दिया है। उसमें मैं जो है बाद में क्लीनिंग करूँगी। उसमें ज़्यादा कुछ हैवी नहीं क्लीन करने के लिए, सिर्फ शोकेस वगैरह ही करना है, क्योंकि वहाँ पे करती रहते हैं तो साफ़ ही है, ज़्यादा वो नहीं है था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करूँगी। और यहाँ पे ये किचन पूरी फैल जाती है, क्योंकि सामान उठाओ निकालो, बर्तन की स्टैंड वगैरह रोज़ तो साफ़ हो नहीं पाती है, तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। और फ्रिज के ऊपर का देख रही होंगे आप, हाल कितना बेकार हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्माइली स्लिप पे चढ़ के और स्माइली के खाने पीने का आइटम यहाँ यहीं पर ही रखा रहता है सारा, तो वो ढूंढती रहती है, सारा सामान फैला देती है पूरा चढ़ के फ्रिज के पास में। और यहाँ पे फ्रिज के पास में अचार का डब्बा रखा रहता है, तो अचार के चक्कर में सबसे ज़्यादा वो करती है। तो अभी मुझे ना किचन की क्लीनिंग करनी है, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे खाना, और देखते हैं कितना हो पाता है किचन का, क्योंकि जब ना करने बैठो ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो ये लगता है नहीं जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा सुबह से शाम हो गई थी पूरे घर की सफाई करते करते, पूरा सामान लगाते बहुत टाइम हो जाता है। फिर स्माइली भी है, तो वो भी बीच बीच में किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान करती रहती है। और यहाँ पे ये देखो खाली थैले टंगे हैं। ये क्या है ना, सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो बस वहाँ से लौट के आए यहीं पर टांग देते हैं, तो वो यहीं रखे रह जाते हैं। कितनी बार मैं रखती हूँ थैले में, लेकिन फिर वापस से वहीं मिलते हैं मुझे। वो खाले टंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि सामान ला के वापस से मिलते नहीं है, वरना तो यहीं टांग देते हैं। तो बस इसीलिए मैंने ये सारे एक थैले में रख दिए हैं। और ये चम्मच वगैरह जितनी थी सब निकाल के अभी, क्योंकि ये मुझे अच्छे से इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी,
तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और फ्रिज जो है ना वो मैं कल करूँगी साफ़, फ्रिज आज साफ़ नहीं हो पाएगा। फ्रिज और जो किचन के जो वो है ना जहाँ पे विंडो वगैरह है, टाइल्स हैं, वो सारी चीज़ मैं कल करूँगी। अभी मैं सिर्फ बर्तन की स्टैंड और हो सकेगा तो फ्रिज के ऊपर वाला जो ये बना हुआ है सेल, इसको साफ़ करूँगी। इसका सामान ठीक से लगाना है। यहाँ पे कांच की प्लेट्स वगैरह रखी हैं पीछे, ट्रे व्रे, लेकिन सब इधर उधर सारा खिचड़ी पकी हुई है इस समय तो और ये भी था कि नवरात्रि पे सफाई करनी है, तो अभी फैला है, चलो फैले रहने तो, करनी तो है ही सफाई, तो इसलिए और ज़्यादा हो जाता है। बैठो आराम से। तो मेरे को देखो कैसे कार्टून बनाया हुआ है। फिलहाल ये हटा दूँ, जब भी मैं कैमरा लेके बैठती हूँ तभी मुझे ध्यान आता है कि ये हटा दूँ मैं बिंदिया। चलो एक लगे, दो लगे रहने देते। तो अभी ना फ्रेंड्स मैं रुक जाओ। तो अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने खाया है खाना, क्योंकि किचन की क्लीनिंग पूरी हुई नहीं है। बर्तन अभी है, कुछ धोने वोने के लिए भी है और सामान भी लगाना है, सिर्फ हटाया है अभी। तो बस मैंने कहा खाना खा लेते हैं, फिर आराम से करेंगे। और खाना खाने के बाद आ जाता है आलस, तो मैं इसको जा रही हूँ अभी थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम पर। क्लास टेस्ट है कंटिन्यू, मंडे टू फ्राइडे तक क्लास टेस्ट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे से जो है वो उसके एग्जाम है ना। नीचे बैठो, गोदी में नहीं। तो बस इसी को मैं अभी थोड़ा सा लर्न करवाना है। स्पेलिंग्स वगैरह है बड़ी बड़ी, तो क्योंकि अपने आप से तो करेगी नहीं ना, ये बैठ सकती है खुद से कि अपने आप से कर ले, जब तक लेके बैठो ना। और फिर इकट्ठा 2-3 घंटे शाम को लेके बैठोगी तो भी नहीं पड़ेगी, खेलने भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ उसको अभी पढ़ा देती हूँ, फिर अगर उसको सोना होगा तो थोड़ा सा सो जाएगी, फिर मैं अपने जो काम है वो करती रहूंगी आराम से। चलो बैठो उधर, पढ़ाई करो, चलो बैठो। तो फ्रेंड्स स्माइली को पढ़ाई करवाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए। जो रिपेयर करने आने वाले थे सेटअप बॉक्स वो करके चले गए हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे भी मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ। शोकेस वगैरह का सामान है, जो भी जाले वाले रहते हैं, जैसे वैसे तो यहाँ पे मैं करती रहती हूँ हर जगह का ही, लेकिन फिर भी जैसे अभी डीप क्लीनिंग चल रही है तो सब कुछ अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अभी देखो ये ना फ़ोन एक्चुअली स्माइली के पास में है, स्माइली बना रही है तो बहुत ज़्यादा फ़ोन हिलाती है, वो उसको ब्लॉग बनाना नहीं आता है। और मैं ट्राइपॉड में इसलिए फ़ोन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, बार बार मैं फ़ोन लगाऊंगी फिर हटाऊंगी, मतलब थोड़ा वो हो जाता है ना काम करते टाइम, इसलिए मैंने स्माइली को दे दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बना लो। वैसे भी पूरे दिन का मेरा काम था, मैंने बहुत ही कम आप लोगों के साथ शेयर किया है, हल्का फुल्का 1-2 क्लिप डाली है। ये तो काम इतना सारा था सुबह से शाम तक की ब्लॉग ख़त्म, मतलब क्या क्या डालती हूँ मैं ब्लॉग में। आप लोग भी जानती हैं कि जब घर की सफाई करो तो बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे, मतलब काफ़ी काम निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब साफ़ कर दिया है। और अभी मेरे ना पर्दे रह गए हैं धोने के लिए, तो मैं पर्दे जो है वो धोऊंगी धीरे धीरे अब, क्योंकि दिवाली भी आने ही वाली है 15 दिन बाद। तो पर्दे जो हैं धूप भी निकलने लग जाएगी जब तक। तो ये जो पर्दे हैं, सोफ़े का कवर ववर है, ये धीरे धीरे सब साफ़ होगा। अब कपड़े का ही नंबर है बस, अब सारी साफ़ सफाई होती ही रहेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये बेडशीट वगैरह जो है निकाल लूँगी आज शाम को ही, सारे रूम की जितने भी बेड हैं, तो वो मैं आज जो है कल धो लूँगी। कल मेरे पास कपड़े धोने का काम ज़्यादा रहेगा, बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि सारे घर की सफाई करने के बाद कपड़े निकलेंगे, बेडशीट वगैरह जो बिछी हुई हैं तो वो मैं साफ़ करूँगी। देखते हैं मौसम कैसा रहता है, धूप निकले या ना निकले, लेकिन ये तो धोने ही पड़ेंगे। तो अभी मैंने ये देखिए सब साफ़ कर लिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सुबह से शाम हो गई है, काम अभी तक चल ही रहे हैं। बहुत जब सफाई करो ना, मैं सोच रही थी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कपड़ों में। कपड़े इतने निकलते हैं, तो बहुत सारे कपड़े निकले हैं, पुराने हैं, तो वो सब अलग करे हैं, जो कि नहीं पहनते हैं, बहुत इकट्ठे होते जाते हैं ना कपड़े, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कपड़ों में। और ये वाला रूम भी देखो अभी कुछ इस तरीके से पूरा फैल चुका है हमारा, ये देखो। और वहां तो भाई मैं आपको दिखाई नहीं सकती, इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है। शाम हो गई है फिलहाल, अभी किचन तो मैंने कर लिए जैसे तैसे। ये देखिए इधर की हालत, ये कपड़ों में ही लगा हुआ है, मतलब कपड़ों में मुझे इतना टाइम लग गया है। सारे कपड़े जो नहीं पहनते हैं उनको हटा दिया है। और फिर स्माइली भी थी तो वो भी सारा फैलाती रही यहाँ बैठ के। और देखो शाम हो गई है फिलहाल, ये देखो सब सामान, ये कवर्ड है ना ये वाली, इसमें का सारा सामान जो है बाहर निकाल दिया था। अभी इसमें मैंने अच्छे से लगाए हैं कपड़े, शायद अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सब अच्छे से लग गया है, ऊपर भी नीचे भी। और ये थोड़ा बैग वैग रह गए, क्योंकि ये बैग वगैरह जो है इसी में रखती हूँ मैं,
तो ये सब रह गया है। और बाकी जो है ना वो थोड़ा क्लीनिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट सारी। बस ये सब अभी फैल गया ना, जो बस वो झाड़ू वाड़ू लगा के चद्दर वद्दर बिछा के बेड पर, बस यही रह गया है। बाकी काम तो इधर के हो चुके हैं। फिलहाल मैंने कहा थोड़ा अपडेट दे दें आप लोगों को। बीच में दोपहर टाइम पे क्या हुआ ना कि स्माइली में थोड़ा सा पढ़ाने वढ़ाने में बिजी होगी, तो मैं वो उतने 1-2 घंटे मेरे थोड़ा बर्बाद हो गए हैं। फिर कपड़ों में जब मैं लगी हूँ ना, तो अभी 3 घंटे से यही ये कवर्ड ही सही हो रही है। पुराने कपड़े निकलते जाते हैं, ये हटाने वो रखने, ये हटाने वो रखने। देखो नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना दिवाली की सफाई होती है ना, बट मुझे दिवाली में इतना काम नहीं रहेगा, इसलिए मैं अभी निपटा दे रही हूँ सारा ये नवरात्रि में। फिर कल जो है कपड़े धोने के लिए हो जाएंगे काफी सारे। आज भी धूप तो निकली थी फिलहाल, कल देखते हैं निकलती है नहीं निकलती है। नहीं निकलेगी तो थोड़े ही धोऊंगी, फिर आधे बाद में धोऊंगी। फिलहाल चलो मैं ये सब कर देती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से। मेरी हालत देखो, सुबह से ये बिंदी लगाया, आज मैं बहुत बेकार लग रही हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में।